हेलो दोस्तों, अगर आपने भी केवीएस के अंदर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और एग्ज़ाम दिया था और इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। और जो बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं सर ओबीसी का सर्टिफिकेट क्या हमारा चल जाएगा, इतने साल पुराना हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट है, नया सर्टिफिकेट अगर हम बनवाते हैं तो क्या वो चल जाएगा, कब से लेकर कब तक वैलिड रहेगा, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि भी क्या पर्पज़ होता है, कैसे क्या रहेगा, इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आपने भाई फॉर्म फिल किया था और एग्ज़ाम दिया और इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात ये है कि भी ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है जो बैकवर्ड क्लास होता है उनका बनता है। एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर में बनता है, क्रीमी का मतलब नाम से ही समझ रहे हो आप, क्रीमी लेयर यानी कि मलाई वाली लेयर, जिसके अंदर भाई वो क्रीमी लेयर है, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख या फिर 8 लाख से ज़्यादा है, वो आते हैं क्रीमी लेयर के अंदर। ठीक है, जिनकी इनकम 8 लाख या फिर 8 लाख से ज़्यादा है। और नॉन क्रीमी लेयर कौन होते हैं, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है। तो पहली बात ये नोटिस कर लो, आपका जो सर्टिफिकेट है कहाँ पे लिखा होता है ये देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। ये देखो, ये मैंने ऊपर वाला हिस्सा कट कर दिया जिसका भी था, ये क्रीमी लेयर यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अगर ये कैंडिडेट क्रीमी लेयर यहाँ पे लिख रखा है, इसका मतलब इसके परिवार की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, पूरे परिवार की इनकम काउंट होती है। तो भाई इसे किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे ओबीसी के अंदर आता हो या आता हो तो भी। तो अगर आप भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हो तो आपको भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का चक्कर। अब कैसे बनवाना है ये देखो भाई, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो या किसी और अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, वो आपको फिलअप करके सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले ये वाला आएगा भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, बयान जो आपका हल्फ है वो आपको सबमिट करना है। आपका नाम हो गया, निवास हो गया, जो भी है यहाँ पे फील्ड करके शपथ करता आपको यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद में आपके जो गांव का नंबरदार होएगा, नंबरदार आपके इसके ऊपर साइन करेगा कि भाई ये इस गांव का स्थायी निवासी है, इस जाति से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होएगा, उसके बाद में आपका जो पटवारी है या फिर एमसी है, उसके पास जा करके आप उसके भी साइन करवा लेना। वो रिपोर्ट लिखेगा, ये रिपोर्ट लिखेगा कि भाई इसका ये नाम है, ये इसका पुत्र है या फिर इसकी पुत्री है, इस जाति से बिलोंग करता है और इसके परिवार की इनकम इतने लाख है। ठीक है, और ये भाई यहाँ का स्थायी निवासी है, मैं इसको जानता हूँ। पटवारी ऐसी रिपोर्ट लिखेगा और साइन कर देगा। ऐसी ही रिपोर्ट सेम नंबरदार लिखेगा, पहले नंबरदार लिखेगा उसके बाद में पटवारी। ये सब तैयार होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको किसी भी सीएससी सेंटर पे जा करके, या आपके पास भी सरल आईडी है वहाँ पर जा करके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करके, तो 3 से 4 दिन में आपका ये बन जाएगा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अब काफ़ी बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं क्या सर हमारा जो है वो उसके अंदर चल जाएगा, कि भाई हमारा तो इतना पुराना चल जाएगा या फिर नया ही बनवाना पड़ेगा। तो कई कह रहे हैं कि 26/12 से पहले का होना चाहिए, तो क्या चल जाएगा। देखो भाई, एक होता है ओबीसी का सर्टिफिकेट के लिए एक क्राइटेरिया होता है, मतलब एक फाइनेंशियल जो ईयर होता है ना, जो वित्तीय ईयर होता है, वो होता है भाई 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच का जो आपका सर्टिफिकेट है वो ही वैलिड है। तो इसका मतलब 2022 वाला जो है ना, 2022 के लिए आपका होना चाहिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2023 तक, इसके बीच का होना चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो आपका अगर जो इंटरव्यू आता है केवीएस के अंतर्गत, तो आप 31 मार्च से पहले पहले बनवा लो, क्योंकि वो फिर काउंट होएगा। किस में काउंट होएगा, कौन से वित्तीय ईयर में काउंट होएगा, वो 2022 और 2023 में काउंट होएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। जो भी ओबीसी का होता है सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए होता है, क्योंकि जो आपकी एनुअल इनकम है वो देखी जाती है, वही उसके अंदर एंट्री होती है। जब भी आप बनवाने के लिए जाओ, अपनी फैमिली आईडी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उसको ना बनाने वाले को भी ये बात नहीं पता होती, उसको ये नहीं पता कि क्रीमी लेयर क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। वो नॉन देख के क्या करता है, इसको हटा देता है और क्या करता है, क्रीमी लेयर पे क्लिक कर देता है।
बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, जो फॉर्म भरने वाले हैं वो 10वीं पास होगा, कोई +2 पास होगा, वो फॉर्म भरने के लिए अपना बिजनेस बनाने के लिए बैठे हैं, बेचारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्रीमी लेयर क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। तो जब भी आप फॉर्म भरने के लिए जाओ, आप ध्यान से पूर्वक सब बातें देखो और ये देखो कि भी आप नॉन क्रीमी लेयर का ही आपने अप्लाई करवाना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपका इंटरव्यू आता है तो आपके उसके अंदर सेलेक्ट हो जाओगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। अन्यथा इस एक डॉक्यूमेंट के कारण आप इंटरव्यू से बाहर हो सकते हो। तो अभी भी टाइम है, 31 मार्च से पहले पहले अपना जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो बनवा ले। अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट पुराना है तो वो नहीं चलेगा, नया बनवा ले, क्योंकि 1 साल का ही वैलिड माना जाता है। तो नया बनवा ले। जो भी कैंडिडेट इस चीज़ के वेट कर रहे हैं कि भी मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है क्या चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई। वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैकेंसी कब आई थी, 2022 में आई थी, तो आपका सर्टिफिकेट 2022-2023 का होना चाहिए। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ओबीसी किसको फाइनेंशियल ईयर मानती है, ओबीसी मानती है अभी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को ही मानती है। यानी 1 अप्रैल हो गई हमारी 2022 की और 31 मार्च आती है हमारी 2023 में। तो अभी भी 20-25 दिन पड़े हैं, मार्च का महीना चल रहा है, तो आप अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ऐसा पूरा का पूरा सर्टिफिकेट बन करके आएगा, ठीक है। जो कि भी आपको पहले फॉर्म लेना है, आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जा करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसको फिलअप करके आप अपने गाँव के नंबरदार के पहले साइन करवाइए, नंबरदार लिखेगा, ये बयाना होता है, ठीक है। तस्दीक की जाती है, जिसे हम तस्दीक कहते हैं, कि तस्दीक की जाती है कि शपथ करता उपरोक्त बयाना में अल्पम मेरी जानकारी के अनुसार सही है, इसमें कुछ भी छपाया या झुठलाया नहीं जाता, ठीक है। ये जब साइन कर देगा नंबरदार, उसके बाद में पटवारी साइन करेगा, पटवारी भी सेम बात ही लिखेगा। उसके बाद में आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म लेकर के आपको या तो किसी सरल पोर्टल में, या फिर आप ई दिशा में जा सकते हो डायरेक्ट, जो हरियाणा में ई दिशा खुली हुई है। अगर आप किसी और स्टेट से आते हो तो जो भी पोर्टल खुला हो ओपन में, तहसील में जा करके, उप तहसील में जा करके, या फिर जो भी आपका लगता है भाई, अगर कोई अदर स्टेट से है तो वहाँ पर जा करके ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप वहाँ पे जा करके सबमिट करो, जहाँ पे बनते हैं एससी का सर्टिफिकेट बनता है, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, एसटी का बनता है, वहीं पर ही आप ई दिशा में डायरेक्ट लेकर के इसको जा सकते हो। हरियाणा में क्या सिस्टम बनाया हुआ है, हरियाणा हिसार में तो मेरे को पता है भी टोकन सिस्टम बनाया हुआ है, तो आप टोकन लेकर के, ठीक है, आप सुबह पहले भाई आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म पूरा तैयार हो गया, सुबह पहले जाओ, आप टोकन लो और वहाँ पर जाकर के फ़ोटो करवा लो, ठीक है। फ़ोटो करवा लो, आपका बन करके तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 दिन में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी भी पूरी जानकारी ओबीसी के सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर पुराना है तो नया बनवा लीजिए, अगर किसी का नहीं है तो भी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें लिख रखा है, उसमें एक चीज़ लिख रखी है भाई 26/12 से पहले पहले का चलेगा केवीएस में। बेटा वो 26/12 इसलिए लिख रखी है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। 26/12 लिखा उसने, 26/12 का मतलब ये है कि भी आपकी जो एज है ना, मतलब कि वो उसी ईयर फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो 26/12 वहाँ पे लिख रखा है। अभी 26/12 से उसने ये नहीं लिख रखा कि 26/12 से पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। जो भी डॉक्यूमेंट है आपके 26/12 के होने चाहिए, जैसे 10th होगी, +2 होगी, BA होगी, जो आगे BEd होगी, उसके बाद में आधार कार्ड है, सबके अंदर नाम सेम होना चाहिए भाई। सब हर एक डॉक्यूमेंट में आपका नाम सेम होना चाहिए, ये बात आप नोटिस कर लो, गांठ बांध लो। अगर सेम नहीं है 10वीं 12वीं किसी भी डीएमसी में कहीं पर भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी चेंज करवा लो, भी हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी भाई आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे इस चीज़ के कन्फ्यूजन में है, तो ये मेरा नंबर है भाई 8199990096, ठीक है। ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो। जय हिंद दोस्तों, मैं SD वाई शिव गौरी आज का सेशन यही एड करता हूँ। जय हिंद।